इस वीडियो में हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स की। तो पहली थ्योरम है हमारे पास कि अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म T from M to N is a monomorphism if kernel T is equals to 0। हमारे पास कोई मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है T जो कि फ्रॉम M to N जा रहा है, उसको हमें मोनोमॉर्फिज्म प्रूफ, वो मोनोमॉर्फिज्म होगा अगर कर्नल T जो है वो ज़ीरो होता है। अब सबसे पहले हम इसमें दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। एक बार हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो कर्नल T है वो इसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, और उसको मोनोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। और फिर सेकंड में मोनोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे और इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे। मोनोमॉर्फिज्म मतलब कि इंजेक्टिव, होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव मतलब आपका 1 to 1, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज मिलती है, एक इमेज मिलती है, तो 1 to 1 हमारे पास होता है। तो इसका प्रूफ है लेट टी बी एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इनटू एन आर मॉड्यूल एन। हमारे पास टी कोई होमोमॉर्फिज्म है जो एम आर मॉड्यूल से एन में जा रही है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो कर्नल टी है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो टी है वो मोनोमॉर्फिज्म है। इसको प्रूफ करने के लिए जैसे हम 1-1 में करते थे, हमने ये जो डोमेन साइड है वहाँ से दो एलिमेंट्स लिए, M1 और M2 ले लिया, बिलोंग करता है M में, सच दैट कि इन दोनों की आपस में इमेज कैसी है, इक्वल। ये हम 1-1 प्रूफ करने के लिए करते थे कि किसी डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले लेते थे और इस तरीके से लेते थे कि उनकी इमेज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और बाद में हम इस तरीके से लेते थे कि जो उनकी इमेज हो आपस में इक्वल हो, और बाद में हम ये प्रूफ कर देते थे कि जो आपस में एलिमेंट इक्वल हैं। इसका मतलब होता था कि हम कोई जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी जो इमेज बनेगी तो वो इमेज किसी और एलिमेंट की नहीं हो सकती। अब हमने सेम वही किया है, इसी तरीके से दोनों एलिमेंट्स की इमेज हमने इक्वल मान ली है। अब ये जो है हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो कर्नल ऑफ टी है वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। मतलब जो आपका जो फंक्शन था वो इस तरीके से, आपका जो डोमेन है वो M है और जो आपका को डोमेन है वो N है, और फंक्शन आपका टी फंक्शन है आपका M to N जा रहा है। तो हमने इस साइड से दो एलिमेंट्स लिए हैं, और हमें पता है कि जो कर्नल ऑफ टी है, हमारा कर्नल ऑफ टी है, उसकी इमेज जो है वो कैसी है, ज़ीरो है। इसका मतलब कि जब हम इन दोनों की इमेज इसको भी साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से आप जो आपका ये होमोमॉर्फिज्म है वो कॉमन ले लिया हमने, M1 माइनस M2 आ गया, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी इमेज जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, और जिसकी इमेज जो है वो हमें ज़ीरो के इक्वल मिलती है, वो एलिमेंट हमारा कर्नल ऑफ टी में चला जाता है। तो M1 माइनस M2 किस में चला गया, कर्नल ऑफ टी में चला गया। बट कर्नल ऑफ टी में हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो। इसका मतलब हमने जो गिवन लेकर चल रहे थे वो ये लेकर चल रहे थे कि कर्नल ऑफ टी में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है ज़ीरो। बट हमारे पास जो कर्नल ऑफ टी की जो डेफिनेशन है कि हम जिसकी भी इमेज जीरो आती है वो कर्नल ऑफ टी में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास M1 माइनस M2 कर्नल ऑफ टी में जा रहा है, बट हमारे गिवन एजप्शन के अकॉर्डिंगली तो हमारा जो कर्नल टी है उसमें तो सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही होना चाहिए, ज़ीरो ही एलिमेंट होगा, उससे हटकर और कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल सकता। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो M1 माइनस M2 हमें मिल रहा है वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि और कोई जब एलिमेंट हो ही नहीं सकता तो उसका मतलब है वो कि ज़ीरो के इक्वल है। अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि M1 जो है वो M2 के इक्वल आ गया, और यही हमें 1-1 के लिए प्रूफ करना है या फिर मोनोमॉर्फिज्म के लिए प्रूफ करना है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी है। मोनोमॉर्फिज्म आपका होता है इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, जिसमें से आपका ये जो इंजेक्टिव है वो 1-1 होता है, सर्जेक्टिव आपका ऑन टू होता है, और अगर 1-1 ऑन टू दोनों हो तो बाइजेक्टिव होता है। तो ये हमें ये प्रूफ करना था, होमोमॉर्फिज्म ये ऑलरेडी है तो हमने ये 1-1 की कंडीशन प्रूफ कर दी, इमेज इक्वल लेकर चले थे, बाद में हमने ये शो कर दिया कि एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स पार्ट में अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टी है हमारा होमोमॉर्फिज्म वो मोनोमॉर्फिज्म है। अब हम ये प्रूव करेंगे जो कर्नल ऑफ टी है उसमें आपके पास जो एलिमेंट है वो है ज़ीरो। तो हमने कर्नल ऑफ टी से एक एलिमेंट ले लिया M, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कर्नल टी जो भी एलिमेंट कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करते हैं उसकी इमेज जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल आती है, तो आइडेंटिटी के इक्वल आती है। तो टी
m आपका आ गया 0। वी नो दैट, और हमें ये पता है कि जो 0 की इमेज होती है वो भी 0 के इक्वल ही होती है। तो इससे क्या पता चल गया कि इसकी इमेज भी 0 आ रही है और इसकी इमेज भी 0 आ रही है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो टी एम जो है आपका टी 0 के इक्वल हो गया, और यहाँ से जो हमें एम की वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाएगी। देयरफॉर जो हम ये जो टी है वो हम मोनोमॉर्फिज्म लेकर चले हैं, मतलब कि 1 1 लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब कि जो कर्नल, दिस इम्प्लाइज है जो कर्नल ऑफ टी है उसमें कैसा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। क्योंकि जो ये m हम लेकर चले थे उसकी वैल्यू भी हमें 0 के इक्वल मिल गई, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 बिलोंग्स टू कर्नल टी, और यही हमें प्रूफ करना था। और ये जो सेकंड थ्योरम हमारे पास है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इसका जो यूज़ है हमने उस थ्योरम में भी किया था, जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल्स ओवर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, उसमें भी इसका यूज़ था। काफ़ी सारी थ्योरम्स में इसका यूज़ होता है। तो थ्योरम के प्रूफ से ज़्यादा इसका जो रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट टी फ्रॉम m to n है बी अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, देन ये जो है आपका m बाय कर्नल टी आइसोमॉर्फिक आ जाएगा n के। तो ये हमें प्रूफ करना है। आपका जो टी फंक्शन है फ्रॉम m to n जा रहा है और ये कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू की जो कंडीशन है वो सारी होल्ड करेगा। देन हम इस फंक्शन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इससे फंक्शंस हमने काफ़ी जगह इस थ्योरम का यूज़ किया है, वो इस तरीके से कि जैसे आपका जो ये फंक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि जो आपका को डोमेन होगा उसको हम आइसोमॉर्फिक बोल सकते हैं डोमेन बाय कर्नल टी। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी हमें किसी भी प्रॉब्लम में जो भी चीज़ प्रूफ करनी है, जो भी कंडीशन प्रूफ करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम कर्नल टी को इक्वेट करके चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है और वो ऑन टू मॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू कर्नल टी, हमने ए की जो कर्नल टी है उसको ए के इक्वल इक्वेट कर दिया। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि m बाय ए जो है वो ये आपका डोमेन बन जाएगा, और वो आपका जा रहा है एन फंक्शन में, एन को डोमेन में जा रहा है, सच दैट कि आप फाई में इस तरफ हम इसका एलिमेंट लेंगे डोमेन का, और इस तरफ हम को डोमेन का एलिमेंट लेंगे। m बाई में कैसे एलिमेंट होंगे, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल m है, तो स्मॉल m प्लस a, ये जो आपका नीचे होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं a, और n जो है वो आपका क्या होगा, टी एम। जैसे कि ये अगर आपका m है और इसमें कोई हमने स्मॉल m ले लिया एलिमेंट, तो उस पर हम ये फंक्शन t लगाएंगे, तो एलिमेंट का जो इमेज होगी वो हमें इसमें मिलेगी। मतलब m में जब हम फंक्शन tm लगा देंगे तो अब वो एलिमेंट किसका बन गया, n का बन गया। तो यहाँ पर जो n का हमने कोई एलिमेंट ले लिया ये। अब हमें इस फाई को सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि हम फाई को वेल डिफाइंड प्रूफ करेंगे। वो हम इसलिए प्रूफ करते हैं कि जो हमने जिस तरीके का हम फंक्शन लेकर चले हैं कि वो हमने ठीक भी लिया है कि नहीं, उस तरीके से हम इसलिए हम ये प्रूफ करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है फाई वो वेल डिफाइंड है, या ऐसा फंक्शन हम ले सकते हैं। अब हमने क्या करा, इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए इमेज ले ली अपने, हमारा जो डोमेन है वहाँ से हम 2 एलिमेंट्स लेंगे। अगर यहाँ से हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो वो कुछ इस टाइप के होंगे, m1 प्लस ए m2 प्लस ए, जो कि आपके m बाई ए में बिलोंग करेंगे। हम जो 1 1 में जिस तरीके का प्रूफ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि उनकी इमेज आपस में इक्वल है, और लास्ट में हम ये शो कर देते हैं कि वो एलिमेंट ही आपस में इक्वल है। बट जब हम वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं तो हम जब 2 एलिमेंट्स लेंगे डोमेन से, और उसके बाद सबसे पहले हम जो रिवर्स लेके चलते हैं, लाइक आपने जो दोनों एलिमेंट्स लिया है उनको हम पहले ये लेकर चल रहे हैं कि वो आपस में इक्वल है, और लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि उनकी इमेज भी आपस में इक्वल है। मतलब जो 1 1 का प्रूफ होता है उससे जस्ट रिवर्स साइड चलना है हमें। अब जैसे कि मैंने आपको जो पहली वाली थ्योरम की थी उसमें बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने इसकी इमेज को, इन दोनों एलिमेंट्स की जो इमेज आएगी उसको आपस में इक्वल रखा है, और हमने लास्ट में ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट्स ही आपस में इक्वल हैं। पर जब हम वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं तो हम उसका रिवर्स तरीके से प्रूफ करते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स हमने आपस में इक्वल मान लिए, इसको हमने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो m1 माइनस m2 हो जाएगा और प्लस a आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका a।
देन यहाँ पे ये जो एलिमेंट है M1 माइनस M2 किस में बिलोंग कर गया, ए में बिलोंग कर गया। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी, जैसे कि अगर आपके पास x h इज इक्वल्स टू एच आ रहा है तो ये जो आपका जो एलिमेंट है x वो आपका h में बिलोंग कर जाएगा। और a यहाँ इसी तरीके से जो M1 माइनस M2 है वो a में बिलोंग कर गया, और जो a है वो हम कर्नल t के इक्वल मान के चले थे, तो यहाँ पर जो a है आपका वो कर्नल t के इक्वल आ गया। अगर अब आपका ये जो एलिमेंट है वो कर्नल टी में बिलोंग कर जाता है, इसका मतलब इस एलिमेंट की जो इमेज होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। तो जो टी हमने उसकी इमेज के लिए लगा दिया कि मतलब इस एलिमेंट की जो इमेज होगी वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Tm1 माइनस Tm2, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो Tm1 प्लस Tm2 आ गया। M1 क्या है आपके पास, M1 प्लस ए है। ये जो इमेज है टी M1 की इमेज आपको ये किसके इक्वल है, फाई M1 प्लस ए के इक्वल। उसी तरीके से Tm2 आपका किसके इक्वल है, फाई M2 प्लस ए के इक्वल। इससे ये आ गया, तो हम एलिमेंट्स को इक्वल लेकर चले थे, उसकी इमेज को हमने इक्वल शो कर दिया। इसका मतलब ये जो हम फंक्शन है फाई वो क्या है, वेल डिफाइन है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, और आइसोमॉर्फिक में हम यही सब चीज़ें प्रूव करते थे कि होमोमॉर्फिक की कंडीशन प्रूव करते थे, 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव करते थे। जो आप फंक्शन लेकर चले हो वो वेल डिफाइन है या नहीं वो प्रूव करते थे। तो हमने वेल डिफाइन तो प्रूव कर दिया, अब हम होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 प्रूव करेंगे। तो सेकंड है वो है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में से सेम हमने वही दो एलिमेंट्स लिए, अब हमने फाई ले लिया, इन दोनों का सम ले लिया। अब हमें कैसे शो करना है, फाई ऑफ दिस प्लस फाई ऑफ दिस। ये होमोमॉर्फिज्म में हम इसी तरीके से शो करते थे कि आपके पास फाई सपोज करो a प्लस बी इस तरीके से है, तो आपको फाई ऑफ a प्लस फाई ऑफ b प्रूफ करना है इस तरीके से। और अगर आप फाई ये दोनों एलिमेंट्स का इनटू में ले रहे हैं तो हमें होमोमॉर्फिज्म में ये प्रूफ करना होता है। तो हमने ये इस तरीके का फंक्शन ले लिया, उसके बाद ये जो एलिमेंट है वो M1 प्लस M2 हो जाएगा, और जो ये और प्लस a आ जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका वो किसके इक्वल है, Tm1 प्लस M2 के इक्वल है। जब हमने फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली आया है। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, Tm1 प्लस Tm2, और इसकी जो इमेज है वो आपस में रख देंगे तो ये आपका आ गया, क्योंकि ये हमने यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट है सच दैट ये इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे M1 लेते हैं तो यहाँ पर भी M1 हो जाता है, M2 ले रहे हो तो M2 हो जाएगा। तो इससे ये आ गया और इससे ये आ गया, और हमने ये कंडीशन प्रूफ कर दी। उसके बाद जिस तरीके से हमने a प्लस बी की कंडीशन प्रूफ करी है, वैसे हम r और एक एलिमेंट की कंडीशन प्रूफ करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर a प्लस बी कर रहे हो तो यहाँ पे अब जो लेंगे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो आपका आर होगा वो आप रिंग से या फिर मॉड्यूल से एलिमेंट लोगे, और आपका रेस्ट जो है वो डोमेन से एलिमेंट आएगा। तो आर, और हमने सिर्फ एक एलिमेंट ले लिया, आप चाहो तो ये ले लो और या फिर आपकी मर्जी है तो ये ले लो। तो हमने M1 प्लस ए ले लिया। ये जो है आपका, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो आर आपका हमने जो एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई किया है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, RM1 आ जाएगा। और इसकी जो इमेज है फिर वो इस तरीके से आ जाएगी, TRM1। आर को हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे और TM1 की इमेज लिख देंगे, TM1 की इमेज फाई M1 प्लस ए। और ये हमने प्रूफ कर दिया होमोमॉर्फिज्म में। ये तो आपके दोनों होमोमॉर्फिज्म के केसेस थे। जब हम ये वाला प्रूफ करते हैं, जैसे कि आपने फाई आर और ए इस टाइप का लिया है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है इस तरीके से। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है 1 1 1 1 में हमने दो एलिमेंट्स लेकर चले, M1 प्लस ए M2 प्लस ए, और इन दोनों की हमने इमेज आपस में इक्वल मान ली। लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। इससे हम इसकी इमेज लिख लेंगे, TM1 इज इक्वल्स टू TM2। इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा, और इससे ये आ जाएगा। और जिसकी भी इमेज 0 के इक्वल होती है वो कर्नल ऑफ टी में चला गया, मतलब कि ए में चला गया। और जब वो एलिमेंट ए में जा रहा है, इसका मतलब ये आपका एलिमेंट ए का हो गया। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, M1 माइनस M2 प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था कि इससे आपका जो x है H में बिलोंग कर जाता है। अब यहाँ पे उल्टा लिया है कि जो x है आपका H में बिलोंग कर रहा है, ये आपका x है, ये आपका सपोज करो H है। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो वही सेम हमने लिखा है। यहाँ पर हम प्लस लेके चल रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का था तो प्लस लेके चल रहे हैं, तो कोई इसमें चेंजमेंट नहीं है, जस्ट आप प्लस यूज़ कर दो। मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हो तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप माइनस M2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 भी है।
जो लास्ट आपको प्रूफ करना है इसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए है वो है ऑन टू। उसके बाद आपका जो ये रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ऑन टू में हम कोडोमेन से एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोडोमेन है वो है n। तो आप n से एलिमेंट लेकर चलोगे, स्मॉल n हमने ले लिया जो कि कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है। देन सिंस हमारा जो t है वो ऑन टू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी कह रहा है कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है आपके पास। तो सिंस t इज ऑन टू तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू m। जब t हमें ऑलरेडी पता है कि ऑन टू है तो हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो आपका डोमेन में हो। तो हमने डोमेन साइड से जो आपका फंक्शन किस टाइप का था, ऐसा था t m2n। तो हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए हमारे पास एक डोमेन का एलिमेंट मिलेगा। तो स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M सच दैट कि जब आप इसका एलिमेंट लेंगे और उस पर हम ये फंक्शन लगा देंगे तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो ये मिलेगा। मतलब कुछ इस तरीके से कि आपका सपोज करो ये m है और इसकी इमेज हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर n मिल रही है। तो जब m एलिमेंट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी तो हमें n उसकी इमेज मिल रही है। ऑल्सो अगर स्मॉल m हम m से ले रहे हैं तो अगर हमें m/a का कोई एलिमेंट लिखना है तो हम इस टाइप से लिखेंगे जहाँ पर ये स्मॉल m आपका इस कैपिटल M से बिलोंग करता है। और सेम वही फंक्शन हमारे पास है। अगर हम इसकी इमेज निकालेंगे, m+a की इमेज निकालेंगे, इसका मतलब ये जो है m+a क्या है आपका t ऑफ m के इक्वल है। ये आपने जो स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था वो यूज़ किया है। t ऑफ m से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और ये जो t ऑफ m है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। इसका मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कोडोमेन से जिसके लिए हमारे पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पर जो आपका जो हमने 5 फंक्शन लिया था जिसको हम होमो आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं जो हमारा अब हमने फंक्शन लिया है वो ये लिया है m/a to n लिया है। इसलिए अब हमें इस कंडीशन में हमने ये प्रूफ किया कि हम कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक डोमेन से एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। इसलिए हमने m+a जो है एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसके लिए हमें पता चल गया कि हम उसकी इमेज निकालते हैं तो हमें एक n ऐसा एलिमेंट मिलेगा कोडोमेन से जहाँ पर उसकी इमेज जो है एग्जिस्ट कर रही है। इससे जो 5 है वो हमें ऑन टू मिल गया। और 10 जो हम m/a को आइसोमॉर्फिक लिख सकते हैं n के, हमने a को वहाँ पे कर्नल t जो है वो लेट किया था तो कर्नल t जो है m/कर्नल t हमारा आइसोमॉर्फिक हो गया n के। इस वीडियो में इतना ही, 2 थ्योरम्स हमने डिस्कस कर लिया और बाकी की थ्योरम्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।